इंदौर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। एक शहर जो सपनों को पंख देता है, जहां हर साल हजारों युवा पढ़ने आते हैं। लेकिन फरवरी 2026 में इस शहर ने एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक प्रेम कहानी जो बेड़ियों में बदल गई, एक रिश्ता जो कत्ल में तब्दील हो गया, और एक कमरा जिसमें 4 दिनों तक एक जवान लड़की की लाश पड़ी रही। हमारी कहानी शुरू होती है 2 MBA छात्रों से। एक लड़की 24 साल की, इंदौर के एक प्राइवेट MBA कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, जिंदा दिल, पढ़ाई में तेज और अपने परिवार की आंखों का तारा। और दूसरी तरफ था पीयूष धामनोतिया, 22 साल का, मंदसौर जिले का रहने वाला। उसके पिता का सपना था कि उनका बेटा एक दिन IPS अधिकारी बनेगा। अगस्त 2025 में पीयूष ने उसी कॉलेज में MBA में दाखिला लिया जहां वो लड़की पढ़ती थी। कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए। लड़की के परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। पीयूष के परिवार ने हालांकि इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार में जुनून हावी हो जाए तो वो प्यार नहीं रहता, और पीयूष के साथ यही हो रहा था। पुलिस ने जब दोनों के WhatsApp चैट खंगाले तो एक डरावनी तस्वीर सामने आई। पीयूष बेहद पॉसेसिव था। वो नहीं चाहता था कि लड़की किसी दूसरे लड़के से बात करे। वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। दोनों के रिश्ते में शादी को लेकर भी खींचतान थी। लड़की शादी को लेकर तैयार नहीं थी। उसने ब्रेकअप की बात भी शुरू कर दी थी। एक दिन पीयूष ने उसके फोन में एक डेटिंग ऐप देखा। उसने पाया कि वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक दरिंदे को जन्म दिया। इन पीयूष ने बाद में 10 फरवरी 2026 की सुबह लड़की के पिता उसे कलेक्ट्रेट छोड़ने गए आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज अपडेट करवाने के लिए। वहां से वो अपनी छोटी बहन को मैसेज भेजती है, आज एक बर्थडे पार्टी है, थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन वो बर्थडे पार्टी में नहीं गई। वो गई पीयूष के किराए के कमरे में, इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में। रात को 10 बजे पीयूष ने उसके फोन से उसकी छोटी बहन को मैसेज किया, पापा को बोलना आज नहीं आऊंगी। लेकिन यह मैसेज लड़की ने नहीं लिखा था, यह पीयूष ने लिखा था उसे मारने के बाद। पुलिस के अनुसार उस रात पीयूष ने पहले एनहांसिंग ड्रग लिया, फिर लड़की के मना करने पर उस पर हमला किया। उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे, उसे बताया तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और फिर उसने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब उसे लगा वो बेहोश हो गई तो उसने उसके सीने में चाकू घोंपा, इतना जोर से कि चाकू टूट गया। वो लड़की जो सुबह अपने पापा के साथ घर से निकली थी, अब नहीं रही। हत्या के बाद पीयूष ने एक काम और किया जो इस केस को और भी विभत्स बनाता है। उसने लड़की के फोन से उसके कॉलेज के WhatsApp ग्रुप में उसके इंटीमेट वीडियोस शेयर किए। 11 फरवरी की सुबह लड़की के पिता को कॉलेज से फोन आया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी के नंबर से ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजे गए हैं। परिवार हक्का बक्का रह गया। पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। इधर पीयूष मुंबई भाग चुका था, फिर वो पनवेल, नाला सोपारा और गोवा तक भटकता रहा। पुलिस के अनुसार भागते हुए उसने तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश की। उसने YouTube पर तंत्र मंत्र के वीडियो देखे और लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसके पास से चुनरी, सिंदूर और चूड़ियां बरामद हुई। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन ट्रैक की। जब वो गोवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में था, पुलिस ने उसे दबोच लिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन वो गिरफ्तार हुआ। शुरुआत में पीयूष बार पुलिस को गुमराह करता रहा, हर बार नई कहानी। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने सब कुछ कबूल किया। 18 फरवरी को पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया। पीयूष को उसी कमरे में लाया गया जहां उसने यह जघन्य अपराध किया था। उसने खुद दिखाया कि कैसे उसने रस्सी और टेप से लड़की को बांधा, कैसे चाकू मारा। पुलिस ने रस्सी, टेप और टूटा हुआ चाकू बरामद किया। DCP श्री कृष्ण लाल चंदानी ने बताया, आरोपी ने हत्या के बाद भी शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया। यह केस हत्या के साथ बलात्कार का भी है। पूछने पर पीयूष ने बेशर्मी से कहा, वक्त आएगा तब बताऊंगा। एक तरफ उस लड़की का परिवार जिसके पिता ने उसे खुद उस दिन कलेक्ट्रेट छोड़ा था, वही पिता आज बेटी की लाश घर लाने पर मजबूर हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीयूष के परिवार ने भागने में उसकी मदद की। दूसरी तरफ पीयूष के पिता बंकट लाल धामनोतिया, जिनका सपना था कि बेटा IPS बनेगा, रोते हुए उन्होंने कहा, बचपन से कहता था IPS बनूंगा,
आज जो हुआ उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 13 फरवरी को पड़ोसियों ने कमरे से बदबू की शिकायत की। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर मिली एक सड़ती हुई लाश, खून से सनी रुमाल, आधी पकी मैगी और बियर के कैन। यह दृश्य किसी को भी भीतर तक हिला देने वाला था। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक आईना है उस टॉक्सिक मेंटालिटी का जो प्यार को स्वामित्व समझती है। पुलिस ने पीयूष पर हत्या, बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं। पीड़िता के परिवार ने फांसी की मांग की है। इस घटना ने हमें कई सवालों से रूबरू कराया है। क्या हम अपने बच्चों को भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ना स्वीकार करना सिखा रहे हैं?